रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुमा आमीन। जी, आज हम सीखेंगे स्वाद, जा और सीन का मखरज। ठीक है, तो ये हमने ऊपर वाले सारे कर लिए हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियोस में। अब जो आज हमने करने हैं उसको भी अगर हम अरेंज करके ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले जा आता है, जा। ठीक है, अगर ऐसे याद करना आसान है तो जा से कर लें, जा और सीन एंड देन स्वाद। ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि ये बड़े आसान है, और जैसे कि हम अभी जो लास्ट 2 क्लासेस में भी हमने किया उनमें जुबान की नोक ही हम यूज कर रहे हैं, टिप ऑफ आवर टंग। तो ये उसी ग्रुप में से है। ठीक है, ये जो 3 ग्रुप्स बने हुए हैं ना, और इनमें 9 टोटल हैं। ये सारे अल्फाबेट्स आप देखिए जुबान की नोक से अदा होते हैं। ठीक है, टिप ऑफ योर टंग। और इनको, इस वाले को क्या कहते हैं? हरूफे सफीरिया। अच्छा, अब इसमें क्या करना है हमने? इसमें हमने ये करना है जुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कौन से दोनों दांत, तो ये मैं अब आप लोग को बताऊंगी, आपने उस हिसाब से नोट करना है। ये जो ये मदनी कायदे का पीडीएफ है ना, इसमें कुछ चीजें उन्होंने, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है तो क्लियर क्लियर चीजें नहीं लिखी हुई, तो इसीलिए फिर मैं आप लोगों को साथ साथ खुद अपने नोट्स में से बताती हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से नोट कर सकें। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या लिखना है? जुबान की नोक को जब नीचे वाले दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे पर लगाते हैं तो ये 3 हर्फ अदा होते हैं। कौन कौन से? जा, सीन, स्वाद। जा, सीन, स्वाद। ठीक है, तो इनकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह की है। नीचे वाले जो दो, अब जैसे हम ऊपर वाले 2 फ्रंट वाले टीथ ही यूज करते थे ना, तो इसी तरह नीचे वाले भी 2 फ्रंट वाले ही हमने दांत यूज करने हैं। और देखिए अंदरूनी अंदरूनी हिस्से पे हमने इनको लगाना है। ठीक है, अंदरूनी किनारे पे भी अक्सर कुछ कहते हैं किनारे पे भी लगा सकते हैं, और कुछ कहते हैं कि अंदर वाले हिस्से पे भी लगा सकते हैं। जो अब न्यू वर्जन आए हैं ना, उसमें वो कहते हैं अंदर वाली सतह पे भी लगाएंगे तो ये ज्यादा अच्छे अदा हो जाएंगे। ठीक है, किनारों पे लगाने की जरूरत नहीं है। अंदर वाले हिस्से पे जुबान की नोक को नीचे वाले 2 दांतों की अंदरूनी सतह पर लगाएंगे तो ये वर्ड्स अदा हो जाएंगे। बड़े आसान है। और इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? जैसे कि हमने बिल्कुल इससे पिछला ग्रुप जो पढ़ा था उसमें मैंने स्पेशली बताया था कि ये नर्म हर्फ हर्फ होते हैं, इनमें सीटी की आवाज नहीं आती, इनमें सख्ती नहीं आती, इनमें हिसिंग साउंड नहीं आती। तो ये उसके ऑपोजिट है, समझे। इनमें जो है वो सख्ती भी आती है, इनमें सीटी की आवाज भी आती है, और इनमें आवाज थोड़ी देर के लिए जारी भी रहती है। ठीक है, यानी इसमें आप थोड़ा सा जबर तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी सख्ती लेके आएंगे अदा करते हुए, क्योंकि अगर आप नरम की तरफ जाएंगे ना, जैसे अगर जा है, जा। अब अगर आप जा को जो है वो सख्ती से नहीं अदा करें, नरमी से अदा कर दें, तो फिर जा जो है वो राल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यही तो फर्क है, जा जीजू, वा जीजू, इतना सा फर्क है। तो अगर हम यही फर्क खत्म कर देंगे तो हम गलत पढ़ लेंगे। इसी तरह अगर सीन को हम सीटी की आवाज और उसकी सख्ती को खत्म कर देंगे, सा सी सू की जगह अगर हम पढ़ लेंगे सा सी सू, तो वो सा बन जाएगा। ये वाला लेटर सा उसके ऊपर लिखा हुआ है, देखें। और जा का जो कॉमन लेटर है वो वाल ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर स्वाद की सख्ती को खत्म कर देंगे, स्वाद, स्वाद को अगर मैं पढ़ूं स्वाद स्वाद, तो वो अब ना स्वाद रहा, ना सा रहा, ना सीन रहा। ठीक है, तो उसको वैसे ही पढ़ना है। अब इन 3 हरूफ की मैंने स्पेसिफिकेशन क्या बताई है? इनमें सख्ती भी आएगी, सीटी की आवाज भी आएगी, और हिस्सिंग साउंड भी आएगा। और सीन और स्वाद में क्या फर्क है? सिर्फ एक फर्क है कि स्वाद एक पुर हर्फ है, मोटा हर्फ है, और सीन एक बारीक लेटर है। ठीक है, डायग्राम भी आप लोग ये जो मैं बनाती हूँ ना, इसको अपनी कॉपी पे उतार लिया करें। इससे ये होगा कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अब मैं हर क्लास में देखिए आपको कहती हूँ कि मैं पिक्चर भेजूंगी डायग्राम के, मुझे भूल जाता है। और वो पिक्चर्स थोड़ी सी वैसे भी समझने में मुश्किल है जो बुक में बनी है, इसलिए फिर मैं यहाँ बनाती हूँ। ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस हम एक दफा देख लेते हैं, कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से करवाती हूँ।
और अच्छी बात यह है, मजे की बात यह है कि अब जो हम पढ़ रहे हैं ना लेटर्स, और इसके बाद वाले जो हमने पढ़ने हैं, वो आसान तरीन हम पढ़ रहे हैं, यानी मुश्किल वाले चले गए। और कितने देखिए मुश्किल थे, 3 या 4 मुश्किल थे आई थिंक, बस एक ज़ोत थोड़ा सा मुश्किल था, एक आइन थोड़ा सा मुश्किल था, और एक हा मुश्किल था बस। बाकी तो आई थिंक बहुत आसान थे। ठीक है, अब एक दफा मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के, फिर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मेरे पीछे जरूर पढ़ा करें, ठीक है। माइक्स को म्यूट रखती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जाव को पढ़ते हैं। अज, इज, उज। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आवाज को जारी किया मैंने। अज, इज, उज। अब नीचे सीन पे आए। अस, इस, उस। ठीक है, स्वाद में आए। अस, इस, उस। ठीक हो गया, हल्का सा आफ्टर इफेक्ट उसका रह गया। और सीन की ये भी स्पेसिफिकेशन है कि हवा बाहर को आती है जब आप सीन पढ़ते हैं। हाथ आगे, मुंह के आगे हाथ रख के देखेंगे तो फील होगा। ठीक है, सीन, अस, इस, उस। हल्की सी आपको लगेगा कि आपके हाथ पे जो है वो हवा आ रही है। ठीक है, तो कितने आसान है ये तीनों, कोई मुश्किल नहीं रह गई इनमें। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला इसको अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करना है, कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछना है। और लाइव क्लास अगर लेना चाहते हैं तो उसका भी पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से फिर लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलें, इसको हम रिकॉर्डिंग को पॉज करते हैं।